अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका अपना डमी म्यूजियम से आया शेख साहब। पूरे मुल्क को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज इस खूबसूरत दिन पे हमारे साथ जो खूबसूरत मेहमान हैं, मैं आपका उनका तारुफ करवाता चलूँ। ईद है, ज़्यादा गुफ्तगू हमारी लाइटर नोट पे होगी। और पहले जिस मेहमान का मैं आपसे तारुफ करवाना चाहता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। यानी कि हम दोनों ऐसे हैं जैसे दो धड़ वाला बच्चा। यानी यूँ समझें कि एक ही सिक्के के दो रुख, दोनों ही फर्जंदे पिंडी भी हैं। और मैं चंद अल्फाज बोलता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। चीचू ची गंडेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ के मिसदाक। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, उस्ताद मुकर्रम हसन साहब ने फरमाया है, बड़ी खूबसूरत बात, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। फयाजुल हसन चौहान। ये चीज आपस में फ्लाइंग किस्सा आंदियां शुरू हो गई हैं। साडा ते ख्याल सी कि ओपोजिशन बैठी अज फ्लाइंग किक्कां चलणगियां। तो ईद मुबारक बहुत। और मैं अपनी जो दूसरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊं। बड़े बड़े इस दुनिया में मिमिक्री आर्टिस्ट आपने देखे होंगे जी, चौहान साहब। यकीन करें, आपको सही बात बता रहा हूं, ऐसी मिमिकंग मैंने कभी नहीं देखी जी। जिससे बात करती हैं फौरन उसकी आवाज बना लेती हैं। आपको खुशगवार हैरत होगी मिलकर, नन अदर देन उज़्मा बुखारी दिगरी। आपने मेरी बात की तरदीद नहीं की। नहीं, लेकिन मुझे तो हैरत यह है कि जो आपने इनका इंट्रोडक्शन करा के जिस खूबसूरत अल्फाज में आपने वो किया है, मैं तो बस बेहोश इधर गिरी थी, बस थोड़ा सा सीधी होकर बैठी हूँ। मैंने कहा कि कमाल हो इनको बेहोश होना चाहिए था मेरी फ्लाइंग किस के ऊपर, जो मैंने आपको दी है, जो आपने मुझे दी। हम ये इस पे बड़े बड़े बेहोश हुए होंगे। अभी जो देख रहे होंगे ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। नहीं, सच्ची बात ये है कि अब आपसे मैं प्यार है, हमें आपसे प्यार है चौहान साहब। तब्दीली आ गई है। और ये देखे नून लीग बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रही है। ईद का दिन है आज, मैं क्यों तब आपके साथ लड़ाई? नहीं, अच्छा आपने तरदीद लड़ पड़ा, मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा आपने तरदीद नहीं की इस बात की जो मैंने मिमिकिंग आर्टिस्ट मैंने उसको पास करने की कोशिश की है। पास आपने क्यों की? मिसेस अमजद, मिस नुज़त, मिस वहीदा, डिग्री कॉलेज शेखुपुरा। चौहान साहब पूछे ना, आपको पता नहीं है? भाई बहन तो आप बने हुए हैं, बहन का आपको पता ही नहीं है। आपस की बात है, मैंने अपनी पार्टी से बाहर, बल्कि अपनी पार्टी में भी नहीं, पॉलिटिकल किसी पार्टी में भी किसी को बहन कहा है ना स्क्रीन पर, कोई शक नहीं, तो मैंने उज़्मा, कोई शक नहीं। और मैंने भी इसको दिल से भाई कहा, इसलिए मैं इसके कान खींचती रहती हूँ। ये मेरे अजीज हमवतनों, देखते हो आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, स्क्रीन के ऊपर कैसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। नहीं, हमारी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर। अच्छा, तुमने ईद शो को भी शेख साहब मतलब किधरे भी रहन न देना को कदर चंगी गल हो रही है। अच्छा आप पहले वो तो बताएं ना, आपने इनकी बुशरा अंसारी की कॉपी नहीं सुनी आपने? अच्छा वज़ीर दाखिला होती तो मेरे मगर पैर आप ये बताएं, आप नहीं, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, लोग समझेंगे मेरी रिसर्च वर्क की कोई नहीं है। हमने शेखुपुरा से अपने मुखबर भेज के ये रिपोर्टें निकलवाई हैं। आज आपको आवाज सुनानी पड़ेगी। बुखारी साहब सुना दे, बुशरा साहब खुश होंगे, वो तो शुक्र करेंगे कि सियासत भी चलो टैलेंट मौजूद है। नहीं, सियासी लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, वरना सियासत कर ही नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप बुशरा अंसारी की भी आप बड़ी अच्छी कॉपी करती हैं। वो अभी उनका वो बिजली वाला वो था, वो वाह वाह वो करती थी, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। एडी अच्छी बिजली मारने वाले तभी ये नून लीग दे दौर दे विच लोड शेडिंग खत्म हुई। जीते रहे भाई। चौहान साहब इस पे क्या कहेंगे? बहन तो आपकी बड़ा प्राइड ले रही है कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया था। वो देते हैं ना कराओ आज यार। नहीं तो नहीं की छोड़ चले बिजली को उन्होंने देखो। मैं आपको एक चीज बताऊं जी, इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह में जो आपकी मैक्रो लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये
5 से लेके कम से कम 15 साल तक का जना टाइम पीरियड लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी जनाब आपकी आउटपुट आना शुरू हो जाती है। अच्छा। इनके दौर के जितने प्रोजेक्ट्स थे वो आके आपके जनाब जरदारी साहब के दौर के लगाए हुए, जैसे आपका सी पैक था। खुदा का खौफ, सुभान। अभी मैं गिनाना शुरू करूं, मुझे ये बताओ, नहीं वो हवेली बहादुर लक्का जो है वो उनका प्रोजेक्ट है, साहिवाल उनका प्रोजेक्ट है यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये होता है भाई बहन का प्यार। आप देख रहे हैं जिस मोहब्बत से एक दूसरे के साथ झगड़े। ऐसी शुद्धनी है जिथे बैठोगे यही होना है। बाकी सही बात। नून लीग 2 पॉइंट लीड पे जा रही है जी। चौहान साहब, पीटीआई की तरफ से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्म, अपनी पसंद का गाना सुनाएं। अपनी पसंद का गाना ईद पर मैं वैसे गजल सुनाता हूँ जो आजकल पीडीएम पे भी फिट आती है। सुनो सही ना वो गजल। सीज़फायर खत्म हो जाएगा। वाह वाह, पहले गजल सुने तो। अच्छा, जो गुजर रही है गुजार दो, आहा, जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों, वाह। वो ही सारे शहर का हाल है, जो गुजर रही है गुजार दो। और इनके लिए स्पेशल, और उन्होंने ताली सबसे पहले बजाई आपके लिए। मुझे इस कभी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, वाह। मुझे इस कभी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की। चौहान साहब हजे भी मैं किसी के काम ना सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है, जो गुजर रही है गुजार। मेरा प्यारा भाई, 2 दफा वजारत जाने के बाद यही होता है, यही होता है। पीडीएम के हालात मैंने बयान किए। ये जहांगीर तरीन वाले हालात थे। मुझे तो लग रहा था जहांगीर तरीन के सामने लोहा बयान कर रहा है मेरा भाई। बच्चे सुनो सुनो, इस वक्त पीडीएम के सारे कायदीन यही कह रहे हैं कि मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। ये बताओ ना, पीडीएम ने तो गोला मारो ना, ये बताओ कि मुझे तुम्हारे वजीर लिए फिर रहा है जहांगीर तरीन, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये सारा दुख ना मेरे भाई का अंदर का दुख था जहांगीर तरीन के लिए, और वो बेचारा खुल के नहीं बयान कर सकते ना, क्या बंदा उसका जवाब देखो, इतना गम हो तो बंदा पागल हो जाता है। ये गम में बहुत ज्यादा क्या मतलब इसको छुपा रहे हो? चौहान साहब पहले क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्छा अजमर जी, कहते हैं जो सियासत में बुरे वक्तों का साथी हो, इक़्तिदार आते ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, काफ़ी हद तक, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है अनफॉर्चुनेटली कि इक़्तिदार के साथी कुछ और लोग होते हैं और मुश्किल वक्त के साथी कुछ और होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अजीम लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त के साथी होते हैं। अच्छे वक्तों में तो कई मतलब चीज़ें आ जाती हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। और यार अग्नौर की क्या बात है, आप साद रफीक को देख लें, घर बैठा रो रहा है, किसी ने कुछ उनको एंटरटेन नहीं किया, इतना बड़ा उन्होंने इवेंट करवाया, किसको बुलाया आपकी पार्टी में से, आपने कहाँ अकोमोडेट किया उनको? अच्छा, इसमें अज़मा का जवाब मैं दे देता हूँ। हमारी पार्टी के अज़मा का जवाब मैं दे देता हूँ। अच्छा, ख्वाजा साहब नहीं, आपके हक की बात कर। अच्छा, मैं डर गई ना। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक को इक़्तिदार के अंदर नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अकोमोडेट किया, मिनिस्ट्री मिली है। हाँ, यही बात अगर अज़मा के हवाले से आप कहते हैं कि इसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसको मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली, ये बात आपकी जजती थी। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने तो हर दौर में जो इक़्तिदार का जो दौर था नून लीग का, उसमें करे ना करे सब्जेक्टिवली जो आप बात कर रहे हो ना शेख साहब, ਤੁਸੀਂ रेलवे की कूड़े कड्ढन लगे हुए जना दी बेड़ा गर्क तो आप करके गए रेलवे का। नहीं, ये मैं नहीं कहता जो बेड़ा गर्क था। अच्छा मुझे बताओ कितने आगे ना चीजों को बढ़ाया करो शेख साहब के दौर में। ख्याल ही मीरा बचा दी, पागल होंदे बची इन्हां नूं कोई है। आपने मीरा का नाम लिया ना जी, शेख साहब की तेजियां और मीरा की अंग्रेजियां हमेशा शर्मिंदा करवाती सही है वीरे, मीरा दी अंग्रेजियां, शेख साहब दी तेजियां
ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੇਜੀਆਂ ऐसे बुजदार साहब का नाम ला ही लेता है ना। हाँ। नर्म दमे गुफ्तगू, ओए होए। गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाल। ये फुर्तियां जो ना नहीं ऐसी ये चीज फिर ये मैं भी करूंगा। सुनो ना, मेरे फादल दोस्त की बात सुनी जाए। एक वजीर आला होता सी, फादल दोस्त है भी मगजारत पक्की कर रहा है छोड़ मुझे एक वजीर आला होता सी, बुज़दार की तारीफें कर रहे हो। सुनो ना, अच्छा, एक झपटना पलटना, हाय हाय। पलट कर झपटना, एक शेर सी ना इकबाल दा। लहू गरम रखने का है एक लीडर सी उसका सीगा थरकना फड़कना फड़क कर थरकना। शोहरत हासिल करने का है एक बहाना। एक लीडर हो सी, एक बेचारा उस्मान गुजार साहब। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੀਰਖੋਰ में ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ है। के साथ ही लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, चौहान साहब किस अदाकारा के साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? हिरा मानी, आयजा खान के साथ उसने घर भी जाना है, बस करो। आयजा खान के साथ मेरा भाई नहीं लो के कल निकले घर से, कहाँ निकली है? चुप करो तुम, ऐसी बातों का जवाब नहीं देना। अच्छे सवाल। हाँ, ऐसी बातों का जवाब नहीं देना, बस। चौहान साहब कॉफी का क्या है, साढ़े शेख साहब वाल वे लो, वो एक्टर ना बह के मट्टी दी मट्टी लस्सियां दी पी जाते हैं। अच्छा उस्मा जी, आप मुझे बताएं, आप दिन ब दिन बड़ा निखरती जा रही हैं। आपने अपनी फिटनेस के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान से खाती हूँ। मैं शेख रशीद साहब की तरह नहीं खाती। शेख साहब, वैसे अगर आप खाना कम कर देना और वेट रिड्यूस कर लें तो आप बड़े क्यूट लगेंगे। बस कर दी भी मैं ही नजर आ रहा हूं। बीबी खुदा का खौफ कर। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਲਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। वही मैं कह रही हूं, बस कर बीबी खुदा का खौफ एक कर। पासों आरे मशीन भी कोई दोनों हम दो जिसमें जान मेरी बात तो बस कर दो यार। एक पार्टी के वजीर दाखिला हूं यार, I can support you, I can support। अनवर टोल किधर है? इतने साल हो गए अनवर टोल ही नहीं खाया। ਆਪਾਂ ਅਨਵਰ ਟੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। जुबान खींच लेनी, बेशरम बातें कैसे करता है? वो लंगड़ा किधर है? वो भी कभी नहीं देखा। अब ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। मजाक करता है, बकवास करता है। हाय नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या वजह है? आपा, गर्मियों का मौसम है इसलिए गर्मी पड़ रही है। हाय हाय, तुझे ऐसी किस लिए लगाया है? आपा जी ये वो ऐसी नहीं है मैम, वो एसी मशीन है, मैं एसी असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। अब बड़ी उस्तानी ना बन, तुझे किस बेह देते ने एसी लगा दिया है? ये टेम्परेचर देख 45 से ऊपर हो गया। तेरा काम है कंट्रोल करना गर्मी को। वो इस काम के लिए आपा वो असिस्टेंट कमिश्नर है कि ग्लेशियर है? तुझसे किसी ने पूछा है तो बात में आता है खाम खा। हाँ, जाहिर है बाजी ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਏਸੀ ਦਾ ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਪੁੱਠਾ ਲਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਠੰਡੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। यार ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। आपा का मुक्का भी इतना बड़ा है। हाँ, बच के रही। जवान साहब आप बार आपा लगा है ना, आपा का मुक्का भी बड़ा जरा। क्यों आपा ठीक है ना? मेरा बात का जवाब भी दे दे कि एसी कैसे लगी है। कुछ सिफारिशी पड़ती है कि पढ़ लिख के आ गई हो? मैम, मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके यहाँ तक पहुँची हूँ। आंखें गलाई हैं मैंने अपनी। आंखें तो तेरी गलनी थी, शक्ल से बीमार लगती है। पता नहीं किसके लिए आंसू बहाती रही है। नवाज शरीफ के दौर की भर्ती है ना तू, इसीलिए हमारा कहना नहीं मान रही। मैम, आप भर्तियों को छोड़ें, आप ये बताएं मुझसे कोताही क्या हुई है? अच्छा आप प्लीज आप तो आपा से ना लड़े ना। हाय, मसला बताओ इस फीसक और उसकी थी को। बाजार में कहीं गुड़ वाली चाय नहीं मिल रही, सर फट रहा है मेरा दर्द से। अभी मसले पूछ रही है। आपा चिट्टे गुड़ वाली पीनी या काले गुड़ वाली? मैं बेशर्म, मैं कोई खली खा के आई हूँ, चिट्टा काला गुड़। एडा सख्त हाथ चूल्हे च रख के सौंदे जे। बेशर्म इंसान अगर कोई बात की ना मेरे हाथों के बारे में, जुबान खींच लेनी है मैंने तेरी। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਏ ਫਿੱਟ ਕਰਾਏ ਨੇ। ये बात सही है, इसीलिए तो लोग कहते हैं आपा नहीं हाथों के साथ निपट रही है। खान साहब के विजन के मुताबिक कंट्रोल किया हुआ है मैंने पूरे पंजाब को, मेरा ही काम था। अच्छा खुदा दा वास्ते को ब्लड प्रेशर दी गोलियां ही खवा दे। आपने दुख भी तो थोड़े दिए। हमने क्या दुख दिया? मेरा बीपी तो तेरी तस्वीर देख के शूट कर जाता है। कुछ तुझे सामने देख लिया। तुम तो बड़ी शरीफ हो ना, तुमने तो कभी लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं ना, इतनी तुम शरीफ। फयाज समझा ले अपनी बहन को, बड़ा चूचा सा बन के बैठा भाइयों के फर्ज निभा रहा है। आप मेरी फुफो हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। ठीक है ना?
सुने मेरी बात सुने। हाय फ्याज कर दी ना दिल साड़ने वाली बात। तुझसे 15 साल छोटी हूँ, फुफ्फो कह दिया तूने। कम्प्लेक्स ही रहा सारी जिंदगी तुझे छोटी उम्र का। नहीं, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। पक्की गल है? हाँ। कसम चुका ली है? हैं? कसम चुकनी? बड़ी कम्पिटेंट है, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं। जितनी अज़मा कम्पिटेंट है उतनी ही फिरदौस मुझे आशिक माफ कर आवाम दे मेरे साहिबा भाई। भाई मुझे माफ कर दे, ये मुझे माफ कर दे, तेरी मेहरबानी, मुझे इनसे ना मिला। ਆਪਾਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ है? ओह एसी ट्यूनिंग सेंटर, जहाँ पे हर किस्म के एसियों का मुफ्त इलाज होता है। नहीं, बेहतरीन हाँ। जनाब रिपेयर होती है। नहीं, बेहतरीन रिपेयर की कोशिश होती है, उसके बाद अपनी मरम्मत होती है। मैम मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं जाऊँ यहाँ से? अरे शर्म कर, मिनिस्टर हो, खड़ी हूँ काम के लिए अवाम की खातिर, और तू कहती है मैं जाऊँ। क्या टाइम दिया हुआ किसी को, हड्डियाँ दुख रही हैं तेरी। मैम आप मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकती। हाय नहीं तेरी है जरूरत, गैठ जबान देखने को कैसे लगती है, वेख न्यूजीलैंड की बांदरी लगती है। कैसे बात कर दी तूने मुझसे। आपा मेरा आपको लिए बड़ा सिंसियर मशवरा है, मुझे बड़ा तरस आता है आपको देख के। अपने ना डॉक्टर पे जाएं, उससे ब्लड प्रेशर की गोलियां अपनी चेंज कराएं। जो पुरानी गोलियां ना वो आप पे असर नहीं कर रही, आप बिल्कुल हवास बाख्ता होकर फिर रही हैं। अजमा बढ़ बढ़ के बातें ना कर, 2 पैर पटने मैंने तेरी दौड़े लग जानी है। ਅੱਜ ਬੂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਚਾਕੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। मैंने तेरे क्या चाकू मारा है। ना 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 आपा को सुननी प्लीज। देखिए आ गई ना अपनी आई पे। प्यार से बात की है मैंने, लेकिन नहीं। वैसे ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी लग रहा है इनको ब्लड प्रेशर की दवाइयां बदल लेनी चाहिए। आपा इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? फ्याज इनको बताओ, ये मिनिस्ट्री मैं अच्छी कर रही हूँ या तूने की थी। बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी। शर्म करो चाह। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਧੂੜਤੀਆਂ। पाटे दबाने के मुंह वाले, तेरी को कसर रह गई थी, जुबान को ताला लगा। के साथ ही लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, ईद मुबारक। बहुत बहुत हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आज हम आपकी मुख्तलिफ मेहमानों के साथ मुलाकातें करवा रहे हैं, और अगर ऐसा कहा जाए कि मेहमानों की हमने पंड सुटवा ली है तो ये भी गलत ना होगा। हाँ जी, पंड तो तुसी सुटाई है, पर मैंने लगता है इस पंड चो तुहानू स्टील मैन भी लभ गए। बड़े दिलचस्प हमारे मेहमान हैं। मैं बताता हूँ एक एक करके। देखें नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़बान की खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने काम की खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पकवान की खाते हैं। यानी कि उनका एक ही काम है, फ्रूट खा, बाजरा खा, चावल खा, रोटी खा, पर पहले मेरे पैसे ले आ। तो ऐसे ही हमारी आज की मेहमान न्यूट्रिशनिस्ट हैं मिस सैम। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ज्यादा खाते नहीं देख सकता। नहीं जी, मैं तो खिलाती भी हूँ, खुद भी खाती हूँ, और सबको बोलती हूँ कि अच्छा खाएं और खाएं, मतलब फाका ना करें, लेकिन खाना अच्छा खाएं और जितना दिल चाहता है खाएं, जितनी दफ़ा आपका दिल चाह रहा है खाएं, भूख लगी है खाएं। अच्छा सैम जी, आपके साथ हम बात करते हैं, लेकिन मैं अपने दूसरे बड़े ख़ास मेहमान का मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। एक ऐसी लाजवाब शख्सियत जिन्होंने एक नई एग्जाम्पल सेट कर दी, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एक ऐसे दौर के अंदर जब नौजवान नस्ल किसी और दीगर बुराइयों की तरफ बढ़ रही है, उन्होंने 60 साल की उम्र में उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी। मेरे पास, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता जो जो उनकी अचीवमेंट्स हैं। 2020 में मास्टर लाहौर, 2021 में मास्टर पंजाब, मास्टर पाकिस्तान। स्कूलों के नाम ही नाम नाल दसी जाओ ना, कितों दे मास्टर है। यही तो हमारा अलमिया है। हम या तो टेलर को मास्टर समझते हैं या स्कूलों के असातिज़ा इकराम को मास्टर समझते हैं। ये होता है मिस्टर लाहौर जैसे है ना, हाँ जी, वो नौजवान यंगस्टर्स उनका होता है, तो मास्टर लाहौर जो है वो सीनियर सिटीजन्स, ये उनका टाइटल है। अच्छा। नन अदर देन अब्दुल वहीद साहब, दी ग्रेट प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जनाब बहुत तशरीफ आवरी का शुक्रिया आपका। ये बुजुर्ग है जी, बहुत मैं तो समझे पता नहीं कुड़ी ਨੂੰ दम करना है। मास्टर साहब इस उम्र में तो आपको अपने पोतों और नवासों को जिम जाने की तरकीब देनी चाहिए। आप तो खुद ही पहलवानी करने निकल पड़े। हाँ जी, 60 साल की उम्र च बंदा थक टुट जाता, तुझे लगता शुरू हुण होए। अमान नाल शेख साहब 60 साल की उम्र च बंदा खंग के अपनी मंजी ढिली कर दिंदा, उन्होंने पिंडा वेखो किंज कस्सिया होया। जी बाबा जी क्या फरमाएंगे आप? आपको बाबा जी भी कहते हैं? तो पापा जी भी कहते हैं, मुझे साद अफजल भी कहते हैं। तो बाबा जी जब कहते हैं आपको गुस्सा नहीं चढ़ता? नहीं, मैं खुश होता हूँ। खुश होते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? मैं खुश होता हूँ इसलिए मैं इस उम्र में
अपनी ट्रेनिंग शुरू की और कंपटीशन खेलने शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे कंपटीशन का शौक़ नहीं था और फिर मेरे स्टूडेंटों ने मेरा कंपटीशन का शौक़ डाला मुझे। अच्छा। और माशाल्लाह मैं फिर काफ़ी मैंने सिल्वर मेडल ब्राउन मेडल भी डाले और इसके बाद मैंने मिस्टर लाहौर 2020 और मिस्टर पंजाब 2021 और मिस्टर पाकिस्तान मास्टर 2021 और मैं ये जीता अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਟਰੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। मेरे दिल में सवाल ये उठ रहा है कि आप माशाल्लाह इतनी खुश शक्ल भी हैं, तो आपने बताया कि जो क्लाइंट्स हैं वो लव में फिर मुब्तला हो जाते हैं, हो गए वो, ये मैं समझा नहीं था। क्लाइंट्स का लव इस तरह से होता है कि ऑब्वियसली जब एक क्लाइंट हमारे पास आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है ना, जब उसको वो रिजल्ट्स मिलते हैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट से तो जाहिर सी बात है वो रिस्पेक्ट भी देता है, लव भी शो करता है। और मेरी जो कोचिंग होती है वो मेनली लेडीज़ के लिए होती है। कि एक लाइफस्टाइल कोच और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या फ़र्क है? न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल चेंज कोच जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जॉब कर रहे हैं, यानी कि अगर लाइफस्टाइल चेंज कोच की बात की जाए तो वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है, लेकिन पाकिस्तान में हर न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो लाइफस्टाइल चेंज कोच नहीं है। तो एक लाइफस्टाइल चेंज कोच क्या करता है, वो तो ना आपको मेडिसिन देगा, वो ना आपको डाइटिंग कराएगा। डाइटिंग से मुराद मेरा ये है कि वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कम खाना है या फाका करना है। कोच आपको गाइड करेगा कि आपने कैसे बैलेंस वे में चलना है, और सिर्फ आपकी बैलेंस वे की डाइट या एक्सरसाइज वर्क नहीं करता अनलेस आप अपनी हैबिट्स को चेंज ना करें। ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸੁਰਈਆ बन के। अच्छा जैस मास्टर साहब आपकी क्या खुराक है? मेरी माशाल्लाह अभी तो रमज़ान में थोड़ी खुराक ढीली है मेरी, जब मेरे कंपटीशन आते हैं फिर मेरी खुराक तो थोड़ी तेज़ हो जाती है इंशाल्लाह। तेज़ की प्लेट खाने लग बंदे। प्लेट खाना साफ होता है जिसमें मेरा कम से कम दलिए की 2 प्लेटें चलती हैं और मेरा 1 किलो कीमा चलता है और चिकन चलता है साथ, और फ्रेश जूस होते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह होता है साथ। ये चीज़ें मैंने 7 मील के अंदर लेनी होती हैं। 1.5 घंटा मैं वर्कआउट करता हूँ। अच्छा। जो खाता हूँ डेली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕੱਟਾ ਗਲੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। साइम जी आप खूबसूरत हैं, कभी आपको एहसास हुआ कोई क्लाइंट तिब्बी मशवरे के लिए नहीं महज गपशप के लिए आया है, देर तक बैठा रहा? देखिए जब इस फील्ड में एज अ लेडी हम लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। मैं आपको एहसास हो जाएगा इसको मसला कुछ नहीं है, बस ये जो है वो सिर्फ वक्त गुजारना चाह रही है इस तरह को, उसको कैसे हैंडल करती है? ऐसे लोगों के लिए कोई रूम नहीं होता, बस डायरेक्ट नहीं साइम जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आम फिजिशियन के पास कोई पेशेंट जाता है ना, शक्ल से किसी तरीके से कुछ टेस्ट लगा के पता चल जाता है मरीज़ है, आप कैसे असेस करती हैं ये वाकई मरीज़ है? देखिए हर चीज़ के लिए एक पैरामीटर्स होते हैं और हम लोगों के पास भी होते हैं। ऐसा नहीं जैसे डॉक्टर आपकी किसी बीमारी को डायग्नोज कर लेता है, एज ए कोच मुझे क्लाइंट की रूटीन देख के आइडिया हो जाता है। अच्छा ये बता दीजिए मुझे कोई ज़रूरत है किसी गज़ा की या मैं फिट हूँ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੰਡ ਕਰਾने वाली मशीन चाहिए। यार इसे छोड़िए, मुझे बताइए, आपका पता चल जाएगा, आप मरीज को असेस कर लेती हैं, बताइए। मुझे आपकी रूटीन जानना होगी। हाँ सुबह शाम गाला खाते। मेहरबानी कीजिए बताइए। जी ज़रूर, आप बताइए कि आप सुबह उठते कब हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, फिर लंच में क्या खाते हैं? भाई ये सारा कुछ तो मेरी बेगम पर डिपेंड करता है, जब देती है खा लेते हैं, जब नहीं देते हैं तो बस पड़े रहे। भाई बस सीधा यही पूछ रही हैं, सुबह कितने बजे तुझे बेगम से लात पड़ती है, उठ मनहूस काम पे भी जाना है वो। अरे शेख साहब हमारी सुबह क्या शाम क्या, ना सोने का पता ना जागने का पता। यानी सुबह शाम तो ये लातें पड़ती हैं। लेते हैं ब्रेक जी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया, ईद मुबारक। मास्टर साहब आप ज़्यादा फिट हैं या इमरान खान साहब? तुसी मुसीबत वाली गल मैंने पाती मेरे गल। मेरा ख्याल है इमरान खान फिट समझना पैना सानू सही समझदार आदमी हो। जो तरीकाकार करन रहे साडे नाल ते जो हाल साडा करन रहे ने, मेरा ख्याल इन्हां तो फिट हो नहीं सकता कोई। लो माशाल्लाह रोजाना किलो कीमा खा रहे हो, इतनी अयाशी तो मिर्जा गालिब को नहीं नसीब हुई। हालांकि इन्हां को 6 पैक ने, उन्हां को तो 12-13 पैक सन। ईदा आया आया ईदा आया आया ईदा आया आया पै गईयां जुदाइयां जुदाइयां पै गईयां जुदाइयां जुदाइयां ईदा आया आया ईदा आया आया ईदा आया आया ईदा आया ओ सिर उत्ते प्यार भी ना दिता ओ चाचियां
ताइयां ताइयां चाचियां ताइयां ताइयां चाचियां ताइयां ताइयां चाचियां ताइयां ताइयां चाचियां ताइयां ताइयां ओ हाथ उत्ते ईद ना रखी हाय ओ मेरे साइयां साइयां मेरे साइयां साइयां मेरे साइयां साइयां ईदा आइयां आइयां ईदा आइयां आइयां ईदा आइयां आइयां। यार तूने तो बिल्कुल ही ईद को फीका कर दिया, इतना क्यों कुरला रहा है? पुरानियां गल्लां गईयां मुक पैगी ईद नु पेंडेमिक बामा खोल के रुक जांदे ने लखां दुनिया हो गई सिक जफियां ना पपियां ना खुश गपियां कह के ना मजलिसां गौसप ना चुगलियां मौजा ना मस्तियां खीरा ना हमशीरा कोरमे ना हीरा भजदे ने एक दूजे कोलों दूर जिवें शाम नू बलावां ने नसदियां। देखें जी क्या है वो ये रहा है, ईद की खुशी इसको भी है, लेकिन असल मजा ईद मिलने का गले मिलने में है। क्यों भाई? सुनसान हो गईयां बस्तियां साडियां ईदां हो गईयां सस्तियां अल्लाह हो ईदां आइयां आइयां ईदां आइयां आइयां पै गईयां ओ ईदां आइयां आइयां पै गईयां जुदाइयां जुदाइयां पै गईयां जुदाइयां जुदाइयां पै गईयां जुदाइयां जुदाइयां पै गईयां जुदाइयां। और यार एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, क्यों तू इतना करला रहा है? पर वक्त एवें लंघ जाना है, पर वक्त एवें लंघ जाना है, कर लो थोड़ा सब्र बंदा भी कदी हारे आए, बंदा भी कदी हारे आए, सह लो थोड़ा जब्र। Oh, no dear, I am not talking about you, I am talking about this ganda. जिंदगी तो कुछ नहीं वड्डा, जिंदगी तो कुछ नहीं वड्डा, पावे खो पावे खड्डा, पावे खो पावे खड्डा। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, आदमी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो। गैंडे पे भी गुस्सा कर रही है, ढेर पे भी गुस्सा कर रही है, लगता है इसकी अंग्रेजी कमजोर है। अनकही से डरते हो, अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, पैगाम वो सही दे रही है एक लताली कबूतरी, समझो इस बात को। तारीख दे घुमा पेजिस, तारीख दे घुमा पेजिस, लब जाएगी डार्क एजिस, लब जाएगी डार्क एजिस। तुम अभी से डरते हो, तुम अभी से डरते हो, तुम अभी से डरते हो। ईदा आइयां आइयां 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 पै गईयां जुदाइयां जुदाइयां ईदा आइयां आइयां ईदा आइयां आइयां ईदा आइयां आइयां। लेते हैं एक ब्रेक जी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, ईद मुबारक। बहुत बहुत हमारे साथ रहने का शुक्रिया, जियो टेलीविज़न के साथ रहने का शुक्रिया, खबरनाक देखने का शुक्रिया। मैं आपको इस पुरमसरत मौके पर आज आपकी खूबसूरत मेहमानों के साथ मुलाकातें करवाता रहूंगा। और लगन डई है, बाछियां खड़ियां पईयां। आपको अभी समझ आ जाएगी कि क्यों एनर्जी है, क्यों बाछी खिली हुई हैं, क्योंकि दो ऐसी हस्तियां हमारे साथ हैं। हर इंसान कहता है कि मेगा मेगा बरसे, मेगा मिले हमें, और हर इंसान चाहता है कि जन्नत उसको मिले। और आज हमारे मेहमान हमारे पास जन्नत और मेगा, दो सुपरस्टार
स्टार्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। वाह, इनको देखकर तो मैं इतना ही कहूंगा, चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दो हाथ सदके जावा सोने, ओ ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक, मैं समझी शहरी बैठे पर रहते इस दर्दे ते उत्ते वास्कट पा के बैठा लगता जर्दे दी देख तंबू ना टकी। तो 20 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, यानी 20 मिलियन लोग तो अलग मुल्क का मुतालबा कर सकते हैं। ये कैसे आपने फॉलोअर बना लिए इतने? बस आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, कभी यकीन रखा खुद पे, और वो आहिस्ता आहिस्ता इतने फॉलोअर्स आते रहे। इंडिया से आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, वो एक साथ इतनी ज़्यादा आपके लिए कम्युनिटी बन गई कि अब एक प्रॉपर, वाकई आप सही कह रहे हैं कि मैं अगर सीट पे किसी सीट पे खड़ी होती हूँ तो हो सकता है जीत जाऊँ, हो सकता है आपकी सीट पे मैं हूँ। और नहीं जी, इतने मेरे फॉलोअर्स हों तो बाजार से दाखिला में क्या रखा हुआ है, मैं तो अमेरिका का सदर बन गया हूँ। आज से आपको टोटल 1,70,00,000 वोट, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं? नहीं, हम तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं जी, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, शेख साहब तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि ये तो एक ऐसा मसाला है जो हर हांडी में पड़ जाता है। ये वो मसाला है जो हर हांडी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन देखिए, इतनी प्यारी ईद है, मीठी ईद है, मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी बातें हैं। और मीठी ईद कहने से थोड़ी मीठी हो जाती है जी। फिर क्या हो जाता है जी? सिगार नु शायद ला लो। शेख साहब वो सिगार पीते क्यों हैं? दिल जलाने के लिए। कोई कुड़ी मुंह जो नहीं लांदी। यार दिस इज अनफ, खुदा की कसम, मैं ईद वाले दिन आप लोग मुझे नाराज करके भेजेंगे सिर्फ मेगा की वजह से। और देखिए, जन्नत के अंदर का फैसलाबाद भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन जन्नत ने अपने आप को कंपोज रखा हुआ है। फैसलाबाद तो पहले बोसकी आंदा सीगा, लट्ठा आंदा सीगा, थान दे थान आंदे सी, हुन तो पटोला ही आन लग गया। बोतकी के थान भी आ जाते हैं, गल आप कहे तो आपके लिए चिट्टा लट्ठा भी मंगवा लेते हैं। कढ़ाई लाल करा के ना तो घोड़ी दबा दी है। चिट्टा लट्ठा मंगवाने की क्या जरूरत है, वो लाल छड़ी भी तो पास है। लाल छड़ी मैदान खड़ी। हाँ, लाल छड़ी और छड़े को खड़ी। अच्छा, माशाल्लाह आज बड़ी आमदे हो रही हैं आपके, है ना? मूड बड़ा अच्छा है ना? ऐसे ही है ना? घर से इस घर प्लस भी आ गया मुंह पे, लालियां भी आ गई हैं। घर से अच्छा, आपको पता नहीं है मैं सीरियस भी हो जाता होता हूँ। तुम किस बात पे? ये अगर इस तरह कोई खातून अगर मेरे साथ जो है वो शरारतें करेगी। अरे अरे शेख साहब, ऐसे क्यों गुस्से से देख रहे हैं? जरा प्यार से देखिए ना। मैं देखता हूँ, आए जी प्यार से देखते हैं। शेख साहब ऐसे क्यों देख रहे हैं? जग घूमया तेरे जैसा ना कोई, अगर मेरा दिमाग घूमया ना तो मेरे जैसा नहीं कोई। जो मर्जी है कह लें, देखें देख रहा हूँ। हम में से जो पहले आंखें चपका गया वो प्यार की बाजी हार गया। टक 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 मैं हार गई। मैं जन्नत के लिए एक सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। सॉन्ग? हंसी फीके फीके जे तू था मिठा। मैं इसका जवाब दूं? हाँ जी। ऐसी सुक्के सुक्के जाए तू मोटा मोटा है। और कर। असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टा है। अब करो। ऐसी रज्जे रज्जे जाए तू पुक्का पुक्का है। अजय भुखा है, रज गया तो ये तो छत ना जा लगे। फैसलाबाद से आप आई हैं, अपनी पसंद की 5 जुगतें पांचों कैरेक्टर पे लगा देंगी। ये जो दो वो और 5 जो दिल में आता है के जी। शेरी भाई, आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक हाथी माइयों बैठा होता है। ये जो इनके साथ बीमार बकरी बैठी हुई है, उनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे एक कूलर के साथ एक ग्लास रखा हुआ है। साड़ी तो खुश नसीबी है, एक अद्धी ना कुछ नहीं होना, कोई प्यो के जुगता मारे। बीरा जी, आपसे एक सवाल है जी। आपका मुंह नहीं थकता? इतना बड़ा आपका मुंह है, आप थकते नहीं? आपका मुंह आप उतार के रख के बात कर लिया। बीरे के साथ वो जो पड़ा हुआ है थर्मस चाय वाला पड़ी हुई है, ये लाल मिर्च वाली पूरी निकल। समा जी को देख के ऐसे लग रहा है जैसे समोसे के साथ केचप रखी हुई है।
ओए फिटे मुंह तुम्हारा यार मेहमान आके तुम्हें रस्मा करके चला गया है। जुगत कमाल तुसी कीती है समोसे दे नाल केचप। लेकिन एक जन्नत साहब को भी जुगत करूंगा मैं। जन्नत साहब इतनी स्लिम स्मार्ट है, ऐसे लगता है जैसे नक्शा समझाने वाली सोटी हुंदी है। नहीं है एडी सनी ते जन्नत इंज लगदी है आस्ट्रेलिया दी तोती है। जन्नत जी वो बच गए आ, उन्होंने भी जुगत करो ना, तो क्या भटूरे बहुत बच गया ओए। नहीं मैं शेख साहब की बहुत इज्जत करती ये हूँ, चीज़। मेरे वो बहुत फेवरेट है। मैं उन्हें कभी नहीं कह सकती जैसे फालूदा खाने वाला पेटू होता है। बिल्कुल ये भी नहीं कहना कि भटूरियां दा मैदे दा आटा होता है। टिकटॉक आप जो छाई हुई हैं टिकटॉक के ऊपर, अच्छा आप एक्सप्रेशन ज्यादा देना पड़ता है आपको टिकटॉक के लिए? ऑब्वियसली। यानी कोई भी डायलॉग आपके सामने बोला जाए आप उस पे एक्सप्रेशन दे सकती हैं? दे सकते हैं। आवाज भले आपकी नहीं है, अचानक आपने सुना है आप उसके ऊपर आवाज चाहे आपकी हो, मैं एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ। चले फिर मैं अपना मशहूर डायलॉग बोलता हूँ जी, ठीक है? इसके ऊपर आप बोलें। जितनी मेरी सियासी बसीरत है कमाल हो गया। अच्छा चलें, आप मेरे लीडर की आवाज बनाएं। ओके। ओ तब्दीली आने रे, तब्दीली आ गई है। वाह जी वाह। अच्छा हमारे जो अपोजिशन के रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ, और अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब हम आवाज होकर बताइए, एटमी धमाके किसने किए? आपने। मोटरवे किसने बनाई? आपने। सी पैक किसने दिया? आपने। तो फिर बताओ मुझे क्यों निकाला? आपके बोल पाए ठंडे हो रहे थे। जनरल बिलावल की आवाज भी बना लेंगी? हाँ जी बिल्कुल। मेरे भाइयों ये बाजी खून की बाजी है, सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, गुर्दे मांगोगे गुर्दे मिलेंगे, फेफड़े मांगोगे फेफड़े मिलेंगे, चापे मांगोगे चापे मिलेंगी, वोट मांगोगे वोट नहीं मिलेंगे। जन्नत मैं भी टिकटॉक बनाना चाहता हूँ। हाँ तू सदका मांग तेनू मिलू। 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है तू जा बच्चे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। क्या बात है। लेते हैं एक ब्रेक जी, हमारे साथ ही रहिएगा जी। वेलकम बैक, हमारे साथ रहने का शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप आजकल ज्यादा फोकस टॉक शोज पे कर रही हैं? सिंगिंग, होस्टिंग एंड टॉक शोज। क्या वजह है, ज्यादा डिमांड यहाँ पर है आप कह टॉक सकते शोज के हैं, अंदर? आप कह सकते हैं। तो ड्रामा और उस साइड पे इतना नहीं है? बेसिकली वो खुद ही मैंने क्विट कर दिया, 6 साल हो गए मैंने ट्विटर को क्यों? तो लड़ाई होती है शेख साहब। मेरी नकल कर रही है? किसी पिछलियां पार्टियां छाड़ के मैं पूछिए। मैं पाकिस्तानी एक व्यूअर फैन की हैसियत से पूछ रहा हूँ। अच्छा जी। मेरी नकल क्यों की है? तो और क्या करूं? नकल क्यों की है? क्यों कहा है? क्यों किधर है वो ह्यूमन राइट की तंजीमें? क्यों नहीं मेरे हकूक के लिए आवाज उठाती? मैं खातून नहीं, इसलिए मेरे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। लेडीज फर्स्ट। हाँ जी। अच्छा जन्नत जी, सारी जिंदगी शोहरत दी मंजिल ही तय करनी है या घर बसाने का भी कोई प्रोग्राम है? जब नसीब में हुआ तो शादी भी हो जाएगी। नसीब च तो है, तुसी गौर नहीं करन दे। क्या मतलब आप? नहीं हर बंदे दे नसीब च हुंदा है, ध्यान करीदा है, कोई सज्जे खब्बे वेख लवो, सज्जे अपने रहन दियो, खब्बे ध्यान करो। वो लड़कों पे ध्यान देंगे ना, अंकलों पे तो नहीं। एक लड़का ही है, ये लड़का ही है, फुफी मीदा बैठी हुई है। यार तुम उसकी शादी के पीछे पड़े हो, तुम ना ही हो जो उसके शादी पे देखे बनानी नहीं। अच्छा ये फजूल किस्म की बातें ना करें, वो बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जन्नत जो है वो कब शादी कर रही हैं, किसके साथ शादी कर रही हैं, किस तरह का आप अपना लाइफ पार्टनर चाहती हैं? मुझे सूरत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सीरत में है। वल्लाह मेरे बारे में भी लोग कहते हैं क्या हुआ, दिल का तो अच्छा है ना। मतलब इस तरह से लोगों के बारे में लोग कहते हैं। जन्नत जन्नत जन्नत, तुम्हारे मुंह से मैंने ये लफ्ज सुना ना
तुम्हारी जुबान खींच लेनी है मैंने। अरे ये लफ्ज तो दिलो दिमाग में बस चुका है, आप जबान की बात कर रही हैं। कितने ढीठ इंसान हो तुम। ढीठ नहीं, मुस्तकिल मिजाज। हो सकता है वो ऊपर वाली जन्नत मांग रहे हो। ये भी है। अरे पढ़ले दर्जे का कंजूस आदमी है ये, लेकिन आजकल भिखारियों को पैसे देता फिर रहा है कि मेरे लिए जन्नत की दुआ करो। पता है मुझे कौन सी जन्नत चाहिए इसको। वो तो मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ, किसी गरीब की दुआ लग गई तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। और तू अपनी शक्ल देख दवाएं मांगता फिर रहा है। ये जन्नत आपको इस जिंदगी में नहीं मिलेगी। तो जन्नत हासिल करने के लिए हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। मैं ना कर दूं तुम्हारी जिंदगी खत्म। खुशी से जन्नत तो मिलेगी ना। बस कर दे जाहिल आदमी। 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि फैसलाबाद शिफ्ट हो जाओ, फैसलाबाद शिफ्ट हो जाओ। इसने तो मेरा दिमाग खा लिया है। मैंने कहा क्या है वहाँ पे, कहता फैसलाबाद पाकिस्तान की जन्नत है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो सरमायाकारी के लिए जन्नत है। ये आपके मियाँ साहब जो हैं, ये कोई मेगा प्रोजेक्ट्स तो नहीं मांग रहे वैसे? जन्नत से बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कौन सा होगा? मेगा प्रोजेक्ट। कैसा चला के एक तीर से 2 शिकार। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये मिसरा क्या पढ़ लिया, दीवाने गालिब उठाकर रद्दी में फेंक दिया। ना तो गालिब ने तेरा क्या बगाड़ लिया। वो तो खुद सारी जिंदगी टुन रहा, उसे जन्नत की हकीकत का क्या है? ओ भाई, इस जन्नत में अपनी दुनिया ना खराब कर लेना, कहीं तुम्हें यही दोज़ख के नजारे ना करा दे। सारी जिंदगी इस नालायक इंसान ने किताब को हाथ नहीं लगाया, और आजकल क्या पढ़ रहा है, जन्नत की तलाश। हमें तो हर वो रास्ता तलाश करना है जो जन्नत की तरफ जाता हो, वो ख्वाबों में मिले या खराबों में। लो जी, जन्नत की तलाश। कैसे थोड़े हुए लोग हैं। वो किताब जन्नत तो वैसे किधर से मिलेगी वो किताब? हजूर, आप तो जन्नत पहलू में लिए बैठे हैं, आपको किताबों की क्या जरूरत? शट अप। मुझे जन्नत में निकालती हूँ घर जाके। जन्नत की तलाश में बहुत मार पड़ने वाली है। मेरी भी यही छठी इसकी करतूत ही ऐसे। इतने खलोता तरले करी जान दे, माँ बाप की खिदमत कर जाके। ये आपकी खातिर इतनी अजियत तो उठानी पड़ेगी ना। जन्नत तुझे तो मैं दोज़ख के चक्कर लगवाती हूँ, तू चल मेरे साथ। तुझे मैं सही से दिखाती हूँ। तू है इसी काबल, यू डिजर्व इट। टिकटॉकर तेरी फायदा भी कुछ नहीं, मरवा निकल यहाँ से। फोन नंबर ही दे दे यार। की है एक लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। लगा क्यों? वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आप तो देख ही रहे हैं आजकल हर तरफ सियासी जोर का मुजाहरा हो रहा है, हर एक अपनी ताकत दिखाने के चक्रों में है और दंगल हो रहे हैं बड़े बड़े, नून लीग का, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सबका। और ईद का दिन है आज, हमने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात हम ऐसी हस्ती से करवाएं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर हमारी नुमाइंदगी की। मैं क्या तारुफ करवाऊं जनाब, खुद अपना तारुफ पहलवान बागबानपुरा का है, महर मोहम्मद अकरम उर्फ काला पहलवान। दिल्ली, अमृतसर, सियालकोट, मुल्तान, कहाँ इन्होंने पहलवानों को नहीं ढाया। काला पहलवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। ईद मुबारक। मुबारक। अच्छा जी, वो तो काला पहलवान है, नाल की उन्होंने बादाम रगड़न वाला। ये चिट्टा पहलवान होगा। ये भी पहलवान ही है, वो ते गिरियां बादाम खांदे ने, एक खाड़े दी मिट्टी खांदा ते ढिड च कीड़े पै गए ने। साडा कारण और उन्हें करान दे जी। आ कुड़ी ने सही आख्या, चिट्टा पहलवान मसरिया। अच्छा, यही नाम है आपका? अल मारूफ शिकंजा पहलवान, तुम जानते हो मुर्शद? ले तो नाम ही शिकंजा। खाड़े च निकलिया पहलवान का, निकलो ये खाड़े चो निकल गया। शिकंजा पहलवान, पग लवा विचों गंजा पहलवान। और साडियां कदरां पुੱਛ काले पहलवान नु, जिथे गुੱਟ ਨੂੰ हथ पाया शिकंजा लाया, फिर कोई नहीं छड़ा सकिया। गुੱਟ ਨੂੰ हथ ते तू ओदे पाया जिसदी जेब च 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਾਲਾ पहलवान देसी घ्यो पींदा, तू जनरेटर ਦਾ तेल पी के घुलना। पहलवान जी, सबसे पहले तो अपना यादगार मैच वो गुजरांवाला वाला जो आपका
मंजू पहलवान के साथ हुआ था, जरा सबसे पहले नाजरीन के साथ वो मंजू भगवान का कुंडा बहुत मशहूर सी क्योंकि भगवान का शहीद सी मेरी ਉਹਨੇ जोड़ पै गई। अच्छा दंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਪਾਇਆ। कुंडा डालना क्या होता है? कुंडा ये आ पट्ट ਵਿੱਚ कुंडा रख दीदा उत्ते गोडे ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ। अच्छा वो जो गोडे के ऊपर इस तरह लात रख लेते हैं वो। नहीं भाई अगले पहलवान दा सिर इत्थे खुच च ना दे के इंज करके जांघियां फड़ के उल्टांदे है। अच्छा वो करते होंगे, तुम तो ठीक होके बैठो, वाह याद लग रहे हो यहाँ से। ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁੰਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, एकदम मैं उठिया वां कुंडा तोड़ता मारा। आधा घंटा आप उसके कुंडे के अंदर ही फंसे रहे? हाँ फंसे रहे। हाँ जी। और उसके बाद आप कुंडे समेत खड़े हो गए? जी। और वो अपना कुंडे समेत ही आपने उठा लिया। ये बड़ी गल हुंदी है, कोई ताकतवर भलवान ही कर सकता कुंडे समेत अगले नूं चुक लवे। ये हजारा भलवान नूं नसीब होया या काला भलवान नूं? ओए साडे वाल वेखो ओ तेरा ते भी तेरा वाकया भी सुनाना। काला भलवान ते भलवान दी धोन ते कुंडा पांदे है ना। हाँ ये जो उरला भलवान है ताना च कुंडा पा के बिजली चोरी करता है। और काले भलवान ने ना दूर वाले दे भलवान दा कुंडा खोलिया, उन्हें पर्चा कराता, उन्हें कहा मेरे बादामा दी बोरी चुकना आया। और ये अगर चोर होता तो काला जी इसको अपने पास बैठाते? ओए सानू जिन्हें कुंडा लाया असी फिर उठे अठे कोई नहीं, साह लिया ते भलवान चीर के परे मारिया। भलवान आप भी भलवानी करते हैं जी चिटा जी? ले एक ते दो और दस काला जी बड़िया कुश्तियां घुलिया जी है। अच्छा ये मोर्चियां दे नाल कुश्तियां बड़ा घुलिया जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫੜਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ऐसे भलवान नूं खाड़े दी मिट्टी चों सप लड़ जांदा। मैं नुकसान हो जाएगा, बल्लो नुकसान हो जाएगा। शेख साहब समझा ले ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪੱਟੀ ਭਰਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਏ। और साडा दंगल शेख साहब कभी 2 मिनट तो उत्ते नहीं सी गया। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। पहले मिनट जी खाड़े च सिद्धा इंज पिया हुंदा जी मैं तारे गिनन दे। काला पहलवान जी आपके कौन कौन से दाव बहुत मशहूर हैं? मेरे मशहूर जी पट खिंचने, ढाक, बारली, पुट्ठी मारनी, ए दाव में मशहूर ने। तेरा बनदा है जो सवाल करने हैं। अगला कर बैठिए तो यार हो सकता है वो कंफ्यूजन क्लियर करना कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछ लो उनसे। पुछ ला पुट्ठी किवें मजदी है या पुछ ला कि किवें ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। नहीं तो समय बस सवाल खत्म हो गए। नहीं हर मेहमान में तुमने चबड़ लगाई हुई थी, बात नहीं करने दे रही थी। पहलवान जी आए हैं मजे में सवाल तो पूछ गई हो, अब सवाल का हक भी अदा करते होते हैं। शेख साहब मैं ये दाव पेच समझती हूँ, मैं देखती रहती हूँ टीवी पे रेसलिंग। आप टीवी पे रेसलिंग देखती हैं? जी मैं देखती हूँ। अच्छा दाव पेच समझदी हो तुसी? अच्छा मैंने ये दसो बाहरली की हुंदी है? एक सुन मारूंगी मैं। बाहरली की हुंदी है ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਦੱਸ ਧੌਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੱਸ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। अच्छा ਧੋਬੀ ਪਟਕੇ ਦਾ ਪਤਾ है? आप उनसे सवाल करें ना। नहीं दस धोबी ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। ओए काका भलवानियां असी कीतियां बक बक तू कीती है, काले सुना गल यार कोई जवाना। नहीं बताने दे ना उनको, वो टीवी पे देखती रहती है रेसलिंग। ओए रोब घट कर, काले भलवान दी सरदाई चोरी करके पीने वाले। काला पहलवान जी आपको कभी चोट लगी है? जी लगी है जी। नहीं दिल ते वो पूछो। नहीं जी गोडे पे लगी है। मैं आपको वो कुश्ती करते हुए पूछ। चोटें लगी हैं जी, गोडे पर लगी है, लक में लगी है, धौन में लगी है, कई बार वो लेप लाते हैं ठीक हो जाते हैं। भलवान जी ये जी चोटा किसी भलवान को लगी है या भाभी ने लाई है? नहीं ये जी जोर करते हैं खाड़े दे विच, मांस पाट जाता है, झिल्ली पाट जाती है, फिर लेप लाना सही हो जाता है। किस चीज़ का लेप लगाते हैं? वो होता है अदरक होता है, गुड़ मीठा होता है, तेल मीठा होता है, वो लेप बना के ऊपर लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं, ठीक होता है। खाने वाली चीजें लगाने भी लग गए हैं? नहीं 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 वो वक्री चीज़ होती है, वो वक्री चीज़ होती है। नहीं अदरक भी खाने वाली चीज है, गुड़ भी खाने वाली चीज है, और एक पता नहीं मीठा तेल भी गर्म होता है, अदरक भी गर्म होता है, अच्छा आंडा भी गर्म होता है, वो लेप बना के घोल के वो लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर खांदे भी तो है ना, वो पका के आंडी खाने हैं, नारा लेप है। ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓਏ ਭਲਵਾਨ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। बाहर निकले हमें तो लगे ना। तो तुमने क्या क्या है? यानी तुम ये समझ रहे हो कि काला पहलवान जो है वो लिसा है और तुम तगड़े हो? बच्चों ये बात यहाँ नहीं खत्म होगी। पहलवान की पहलवानी को कभी नहीं ललकारना, ये याद रखना। तुम यहाँ से जा नहीं सकते जब तक हम तुम्हारी पूरे मुल्क ਨੂੰ ललकारे काला पहलवान की चीज है। मैं शेख साहब जी जी शेख साहब मैं ना चिट्टे भगवान का हथ पड़ना वा गलाई छड़ा के दावे
ਇਹਨੇ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਜਵੇ, ਇਹਨੇ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ। नहीं नहीं फड़ाओ। और मुझे कोई नहीं, तेरा कोई नुकसान हो जाएगा। कोई गल नहीं। अरे यार मैं छुड़ा के एक मिनट छोड़, एक मिनट ले है की गल होई जी, एक मिनट कोई है की गल होई, पहलवानी ना ही दांत नहीं अभी तो ना चढ़ाया ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ। मैं क्या समझ लग रही है दामाद दी? हाँ लग रही है। खिजी बैठी है। अच्छा, और दिल्ली और अमृतसर में भी आपने यादगार कुश्तियां लड़ी हैं। जी जी, पाकिस्तान दी इंडिया दी 16 सी जी, तो उत्थे मैनू पैगाम आया आ भी कुश्ती आके दंगल करो। पैगाम किसने भेजा? वो तो ठेकेदार होंदे नहीं। अच्छा, उन्होंने कुश्ती पै गई मेरी, उत्थे मैं गया मुखड़े किस भवन। पहलवान के साथ हुई? मुखड़े भवन। मुखड़ा, ओ मुखड़ा तो बहुत बड़ा नाम है, ये मेरा ख्याल है दिल्ली का है शायद। हाँ दिल्ली का जी, दिल्ली का। वो मैं कुश्ती किस लिए हुई है, अब बड़ी मुसलमान बड़े बड़े उत्थे हिंदू बड़े बड़े सारे उत्थे वेखने सन, मैं इंशाल्लाह करो 2.5 है सारे मुसलमानों में चुक लिया था। तो पहले ये बताएं, मुखड़े के पट आपने हमलावर हुए? नहीं, मैं उन्हें पुट्ठी मारी सी। क्या करके मारा? मैं पुट्ठी मारी, लक फड़ के मैं पुट्ठी मारी सी। ये पुट्ठी किस तरह मारते हैं? असि ओ जी पिछों लक फड़ लीदा भलवान दा, ठीक, लक फड़ के ता इंज इंज हथ पा के गर्दन इंज ढाली दा थले, उन्होंने पुट्ठी कहते हैं। नहीं, ये पुट्ठी वही तो नहीं है वो जो ब्रॉक लेसनर मारता है, जिसको सप्लेक्स कहते हैं, जिसको आगे से उठा के पीछे पटकना। पुट्ठियां हरकतां तो तुसी नहीं मोड़े यार, सही बता रहा। खाड़े दा जाए इंज पिन्नी पा के लत नूं पूरा इंज छाल दे, अगले इंज करके आके इंज टिकदा है। अच्छा, समझ लगी इस दा दी? ਸਾਡਾ ਉਰਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਗੁਸਤਰਾ ਮਾਰਤਾ। ਕੈਂਚੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਧੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਦਾ ਦੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਨ 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 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। ईद मुबारक शेख साहब। ईद मुबारक पहलवान जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ईद मुबारक। ਇੱਧਰ ਭਲਵਾਨ ਸੱਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੋ ਮਰਾਸੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। पहलवान जी किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं जी? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਧਰ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕੋਈ ਆਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪੱਠੇ। ਦੱਸ ਆਹ ਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਯਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਰਮਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾਰੇ ਚ ਉਤਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇ, ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੰਗੋਟ ਡਿੱਗ ਪਈ। अच्छा, कितनी कुश्तियां तूने की हैं, जरा ये तो बता। मैं क्या शेख साहब की दसा है, मिंटो पार्क भोलू भलवान दी घोल होई है, इंज करके रे मिट्टी मली है, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਦਰੇ ਤੱਕ ਚੀਕਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੱਕੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਬੈਠਾ। मुझे लग रहा है ये कसुन खा खा के फिटा हुआ है। मैं कहा खलीफा जी जरा मेरे सामने ते ले आओ, केरा काला भलवान बनया फिरंदे। ਆ ਬੈਠਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਦੇਗ ਚੋਂ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਭੇਡੂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ दारू ਲੈਣ ਆਇਆ। अच्छा पहलवान जी, आपने कोई बड़ी कुश्ती लड़ी है? मैं कहा काला भलवान जी, भोलू भलवान कोई आम भलवान नहीं, मेरी ते अक्की भलवान नाल भी घोल हुई। 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਕੀ ਭਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੜਤੀ ਸੀ। ਨੀਲੇ ਭਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਬੈਠ ਓਏ ਮੀਸੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਜ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜ ਇਧਰ ਇਧਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਵਾਲੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਤ। ਆ ਬਸ ਕਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵੇ ਇੰਜ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਭਲਵਾਨ ਕੁਛ ਲੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਭਲਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘੁਲਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਗਮਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਫੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਐਨੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ की कुश्ती लड़ी है, सरों के तेल की बजाय मिट्टी का तेल मल बैठा। एक बंदे ने सिगरेट लाया, मुड़ के भलवान नहीं लगे। इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया, ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। मैं एक बड़ी अहम बात आपके साथ आज करना चाहता हूं जी। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर बिल गेट्स जैसा अमीर तरीन इंसान
यानी अगर उसकी बीवी भी तलाक मांग सकती है अपने मियां से, तो फिर जितने भी मर्द हजरात हैं तकरीबन सारे ही ऑलमोस्ट पुल सरात पे चल रहे हैं और किसी भी टाइम पैर स्लिप होने का अंदेशा है। तो आज हमारे मेहमान बिल गेट्स और साबिक मिसेस गेट्स मलिंडा है। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੀਵੀ ਕੈਸਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲਹੂ ਦੇ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਜੀ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਫੌਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸੈਨ, ਬੇਸਾਬਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਈ ਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਟੱਲੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਗੋਂਗਲੂ ਜਿਹਾ, ਪੈਂਟ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਨੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਹੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਟੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਓ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਾਮੀ ਉਸੋਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ, ਓਏ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ टिकिया रहना सी। वो ठीक कह रहा है, सारी दुनिया के बाजुओं में चिप डालने के लिए तुम बेकरार थे, अब कैसे चिप होके बैठे हुए हैं। यही होता है, बड़े बोल बोलोगे ऐसे ही होगा। ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ 114 ਖਰਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਜਨਾਬ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਓਏ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਏ, ਮਹਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਏ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਬੂਟ ਚੈੱਕ कर, इनके जुराबा चेक कर। मुझे एक बात बता बिल, ये तलाक से कोई हफ्ता या कोई 8-9 दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारी इमरान खान से फोन पर बात हुई है, तो खान साहब ने नहीं तुम्हें गाइड किया, कुछ समझाया नहीं, ऐसे कामों से बाज आओ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮਲਿੰਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭੇਜ। मेलिंडा 27 साल लगा दिया इसको छोड़ने में, अगर छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देती। ਭੈਣੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸੁੜਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੂਤਰੀ ਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਦੌਲਤ ਦਾ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਹ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੋਕੜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। बीबी मसला क्या है, इतनी लंबी रफाकत क्यों छोड़ रही हैं? ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਏ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਹੈ जिस घर उस घरों तेरा जनाजा ही निकले। बाजी गलती हो गई, माफ कर दियो मैंने। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएं, आपस में बैठे हैं कहीं बाहर खदा ना खासा, मेरे मुंह में खाक कोई गिड़मिट तो नहीं चल रही? ਦਿਖਾਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਛੁਡਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ। फिर झूठ बोल रहा है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਭੁੰਡੀ ਲੜ ਗਈ ਏ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਟੁਰ ਪਈ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਿਓਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। मैं रह गया बिल्कुल ना, मैं नहीं रह सकती ये दिन। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा ख़बरनाक ईद स्पेशल। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।